सबसे पावरफुल वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पावरफुल वजीफ़ा खुदा की कसम, अगर कोई इसको कर ले खुदा की कसम, उसका बेड़ा पार हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको नमाज से मोहब्बत है, नमाज पढ़ते हैं, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। लेकिन अगर नमाज से मोहब्बत है, दीन इस्लाम से मोहब्बत है, तभी इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊँगा जो आप किसी से पूछोगे तो जल्दी कोई नहीं बताएगा। देखिए, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे आप जुमे की नमाज़ में जाते हो, कहीं भी नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाते हैं, तो होता है क्या है कि जब नमाज़ पढ़ के जब कोई सलाम फेरता है, तो सलाम फेरने के बाद लोग अंगूठा को ऐसे चूमते हैं। ये ऐसे चूमते हैं, लेकिन क्यों चूमते हैं और क्या पढ़ते हैं? और हम कई बार देखते हैं कि इमाम साहब ऐसे सर पे हाथ रखते हैं, तो कोई पीछे हाथ रखता है, तो कोई ऐसे हाथ रखता है। नमाज़ पढ़ाने के बाद इमाम साहब नमाज़ पढ़ाने के सलाम फेरने के फ़ौरन बाद, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड के बाद सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। आखिर ये रखते क्यों हैं? नमाजियों में भी हम देखते हैं कि ऐसे हाथ रखते हैं। आखिर ये रखते क्यों हैं? इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, दरअसल फ़र्ज़ नमाज के बाद बहुत से वज़ाइफ़ आते हैं, यानी वजीफ़ा, बहुत से वजीफ़ा आते हैं कि वजीफ़ा पढ़ने से, ये वजीफ़ा पढ़ोगे तो इस चीज़ में बरकत होगी, ये वजीफ़ा पढ़ोगे तो इस चीज़ में बरकत होगी। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा या नूर पढ़ करके, अंगूठा पे दम करके आँखों से लगाने से आँखों की बीनाई बरकरार रहती है, आँखों की बीनाई में इजाफा होती है। इसीलिए हर कोई नमाज़ पढ़ के बाद जिसको जानकारी रहती है वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फूंक के ऐसे आँखों से लगा लेते हैं, तो उनकी आँखों की बीनाई बरकरार रहेगी। अगर आपकी आँखों से कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो आपके लिए मैं ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा बता रहा हूँ कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप यही आजमाइए कि 11 मरतबा या नूर पढ़ करके अंगूठे पे दम करके आँखों से लगाइए, जो फ़र्ज़ नमाज के बाद हम देखते हैं ना लगाते हैं। इससे आपकी बीनाई बरकरार रहेगी, सलामत रहेगी। और हाँ, खान पान पर भी आपको ध्यान देना है। अगर मतलब वजीफ़ा तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आपको शिकायत है, ज़्यादा ठीक से दिखाई नहीं देता, तो खान पान पर भी आपको ध्यान देना है। और दूसरा वजीफ़ा, ये हाथ ऐसे क्यों रखते हैं? देखिए, दरअसल दाहिना हाथ सर पे रखकर 11 मरतबा या कवियों पढ़ने से याददाश्त मजबूत होती है, याददाश्त सलामत बरकरार रहती है, दिमाग मजबूत होता है। इसीलिए जिसको जानकारी रहती है, फ़र्ज़ नमाज के बाद दाहिना हाथ को सर पे रखते हैं, चाहे आगे रखें चाहे पीछे रखते हैं, और 11 मरतबा इस पर गिनती कर लेते हैं, या कवियों पढ़ के गिनती कर लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दिल पे रख के दिल को मजबूत करने के लिए भी वजीफ़ा पढ़ते हैं। हर चीज़ का वजीफ़ा है। कुछ लोग कहेंगे ये वजीफ़ा से होता क्या है? कुरान अजीम में मौला रब करीम इरशाद फरमाता है कि उसका नाम बहुत ही बाबरकत वाला है। किसका? रब्बे जुल जलाल का नाम बहुत ही बरकत वाला है। ये सब रब के नाम है जो वजीफ़ा में आते हैं ना। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या नूर। नूर तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें ग्रामी में से एक है। और हाँ, सबसे पावरफुल वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पावरफुल वजीफ़ा खुदा की कसम, अगर कोई इसको कर ले खुदा की कसम, उसका बेड़ा पार हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमाया जाता है कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, इधर मरा उधर सीधा जन्नत में, जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है। अगर आपको इन सारी चीज़ों पे शक है तो आप किसी अच्छे आलिम से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल ऐसे सोशल मीडिया के दौर में सारी चीज़ों पर बगैर जाँच पड़ताल के, बगैर तहकीक किए हुए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मार्केट में बहुत से पाखंडी निकल गए हैं जो अपनी रोजी रोटी, अपनी कारोबार के लिए कुछ न कुछ गलत सलत पकवान पकाते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे कुरान की, जहाँ पे दरूद की, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की इस्माए मुबारक, इस्माए ग्रामी की बात है, वहाँ पे क्या कहिए।